हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलस्ट्रेशन 7 करेंगे और इस इलस्ट्रेशन में आपको एक नई चीज़ मिलेगी जिसमें आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में तो पूछा है। जितने भी ट्रांजैक्शंस नीचे दिए हुए हैं उसमें आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पहले पता लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे दो पार्ट और दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको सोचना है फाइनेंशियल एंटरप्राइज के हिसाब से और उसके बाद आपको नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के हिसाब से सोचना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नया क्वेश्चन है। पता तो सिर्फ ऑपरेटिंग लगाना है लेकिन कंपनीज अलग अलग है। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको फाइनेंशियल एंटरप्राइज के बारे में बताता हूँ। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज स्टूडेंट्स ऐसी एंटरप्राइज होती है जिनका मेन काम ही होता है लोगों का पैसा लेना और उसको नई नई कंपनीज में लगाना या कहीं भी इन्वेस्ट करना और पैसा और कमा के अच्छे ऑप्शंस में पैसा लगा के वहाँ से पैसा कमाना और फिर उस पैसे में से खुद तो थोड़ा प्रॉफिट रखते ही हैं और बाकी प्रॉफिट जो है वो लोगों को दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये नॉर्मल कंपनीज की तरह नहीं होती है। नॉर्मल गुड्स एंड सर्विस वाली कंपनीज कौन सी होती हैं? जिसमें कोई सामान बनाते हैं और वो बेचते हैं, बदले में पैसा मिलता है। उसी तरह कोई सर्विस कंपनी कौन सी होती है? जिसमें किसी भी तरह की सर्विस आपको देते हैं और बदले में आपसे पैसा लेते हैं। लेकिन ये वाली कंपनीज क्या है, ये डायरेक्ट पैसा आपसे ले रही है ताकि आपको उसके बदले में और पैसा कमा के दिया जा सके। तो इसको बोला जाता है फाइनेंशियल एंटरप्राइज। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी कंपनियों के लिए पैसा लेना देना तो एसेट इन्वेस्टमेंट में और फाइनेंसिंग में आ जाता था, याद कीजिए। लेकिन इनके लिए जो पैसा लेना देना होता है वो ऑपरेटिंग में आ जाता है क्योंकि इनके बिजनेस का मेन काम ही वही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बस इतना ही फर्क है दोनों में। अगर ये लोग कहीं से पैसे ले रहे हैं या ये दे रहे हैं तो आपको ये समझ जाना है स्टूडेंट्स, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में उनको डालेंगे। और अगर इनमें कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या उधार पे ले रहे हैं तो वो उनका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा। क्लियर है? और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों की सेम होती हैं, जिसके बारे में हम अभी क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नीचे ट्रांजैक्शंस दी हुई है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं दो कॉलम बना लेता हूँ। देखिए, ये हो गया फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का, FE लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। ठीक है? अब जिसमें जो आएगा हम वहाँ पे एक्टिविटी लिख देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लिखते हैं परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। तो किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी खरीदी है इन्होंने, मतलब दूसरी कंपनी में पैसा लगाया है। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल एंटरप्राइज की, तो इनका तो मेन काम ही है कि आपका पैसा लेके किसी दूसरी कंपनी में लगाना। तो इनके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेकिन इनके लिए कौन सी हो गई? इनके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। इसके बारे में तो हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है? तो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज अगर किसी और कंपनी में पैसा लगाती है तो इसका मतलब वो इन्वेस्ट कर रही है वहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। ब्रोकरेज पेड फॉर अबव परचेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्रोकरेज क्या होता है? जब भी किसी कंपनी में शेयर्स वगैरह हम खरीदते हैं कंपनी के, तो हमको डायरेक्ट कंपनी से नहीं मिल जाते हैं वो शेयर। हमको एक ब्रोकर को हायर करना पड़ता है। अब ये ब्रोकर कौन होते हैं? ब्रोकर ऐसे लोग होते हैं जो इस कंपनी से डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। ठीक है? और वो कई कंपनी से कनेक्शन में होते हैं। उनका मेन काम यही होता है कि शेयर्स को दिलाना, अरेंज करना। अब ये ब्रोकर कभी कभी आपके बैंक्स भी हो सकते हैं, कभी कभी अलग से कोई एप्लीकेशन होती है बेसिकली। ठीक है? आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन आपने देखी होंगी, सुनी भी होंगी। तो वो एप्लीकेशंस भी ब्रोकर का काम करती है। तो वो थोड़ा सा कमीशन लेती है और ब्रोकरेज लेती है बेसिकली। तो जब भी आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो ये आपको शेयर तो दिलवा देंगे, लेकिन बदले में थोड़ा सा, मतलब कभी कभी 1% होता है, कभी कभी 0.1% होता है। तो इतना कमीशन ये चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनके लिए तो ये दोबारा से ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई स्टूडेंट्स, क्योंकि रोज़ का ही काम है उनका किसी कंपनी में शेयर लगाना, शेयर खरीदना फिर बेचना। तो ये ब्रोकरेज भी रेगुलर तौर पे देते होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर करें तो स्टूडेंट्स देखिए, जो भी खर्चा होता है साथ में, ठीक है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी किया है ना, तो ये ब्रोकरेज भी इन्वेस्टिंग में ही आ जाएगा इनके लिए भी। ठीक है? अलग से मत लिखना, ये ब्रोकरेज भी इन्वेस्टिंग में ही आ जाएगा क्योंकि ये खर्चा हुआ है, लेकिन ये फिलहाल हम लोग इन्वेस्टिंग में ही
लगा देंगे इसको। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी। अब इस बार किसी कंपनी की जो सिक्योरिटी हमने ऑलरेडी खरीदी हुई थी उसको बेच दिया, तो अगेन इनके लिए तो ऑपरेटिंग हो गया, ठीक है। और हमारे लिए भी स्टूडेंट्स इन्वेस्टिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने किसी और कंपनी की खरीदी थी ना, अपनी बेची थोड़ी थी, हमने पैसे मार्केट से उठाए थोड़ी थे। हमने किसी कंपनी की सिक्योरिटी खरीदी है तो इसका मतलब हमने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर हम उस सिक्योरिटी को बेच देंगे तो सीधा सा हो जाएगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है कम हो रही है, हमारी एसेट कम हो रही है, तो इसीलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, चलो अच्छी बात है, इस बार हमको डिविडेंड मिला है सिक्योरिटीज पे। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज का डिविडेंड मिलना तो होता है ऑपरेटिंग, क्योंकि डेली बेसिस पे इनको डिविडेंड मिलता है। इतनी सारी कंपनियों में पैसा लगाते हैं कि कभी ना कभी इनको डिविडेंड रेगुलर तौर पे मिलता रहता है स्टूडेंट्स। तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी इनके लिए। हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होगी, क्योंकि हमने किसी और कंपनी में पैसा लगाया होगा तभी तो हमको डिविडेंड मिला। तो जब हम किसी और कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। आप कहेंगे बिल्कुल सेम आ रहा है, तो होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी सभी क्वेश्चंस कभी कभी सेम भी आ जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें, हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। अब बड़े ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट, ठीक है। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताता हूँ कैसे। अगर फाइनेंस का एंटरप्राइज भी है, फाइनेंस कंपनी भी है, वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब देगी? वो तब डिविडेंड देगी जब उसने खुद के शेयर्स इशू किए होंगे उनको, ठीक है। और खुद के शेयर्स इशू करके मार्केट से पैसा उठाया है अपने लिए, ठीक है। तो इस बार स्टूडेंट्स देखिए उन्होंने क्या किया है, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स किया है और उन्होंने खुद के लिए पैसा उठाया है। तो ये याद रखना, ये इनके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। कौन सी होगी स्टूडेंट्स? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी पहली बार इनके लिए, क्योंकि इन्होंने इस बार पैसा उठाया है, ठीक है। अच्छा, नॉन फाइनेंस एंटरप्राइज के लिए भी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी या नहीं? क्योंकि जब शेयर्स होल्डर से हम पैसा लेते हैं तो उनको डिविडेंड देते हैं, तो बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, तो कंपनी ने इंटरेस्ट लिया होगा, तो वो बोरोइंग के तौर पर हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमने कहीं ना कहीं उधार लिया हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, इंटरेस्ट हम दे रहे हैं उनको, तो यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या होता है, उधार लेना क्या होता है उनका, सही में उधार लेना है, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं? नहीं, अपने लिए यूज़ नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा नॉन फाइनेंशियल कंपनी जो होती है वो उधार ले रही है, तो समझ जाइए कि ये अपना लायबिलिटी बढ़ा रही है और फाइनेंस कर रही है अपनी कंपनी को। लोन्स एंड एडवांसेस मेड, अब किसी और को उधार देना है, ठीक है स्टूडेंट्स, किसी और को उधार दिया है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये यहाँ पर तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, क्योंकि इनका जो मेन काम होता है आपके पैसे लेके किसी और को उधार देके फिर पैसे कमाना होता है, ठीक है। तो लोन एंड एडवांस मेड हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि आपने किसी को उधार दिया तो आप इन्वेस्टमेंट में डालोगे। रिसीट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखिए, जो भी हमने लोन्स और एडवांस किसी को दिया था उसने पैसे वापस कर दिए, तो इसके लिए तो ऑपरेटिंग हो गई और यहाँ पर भी इन्वेस्टिंग हो गई, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले पॉइंट लगभग सेम ही है, एक में आउटफ्लो हो रहा है, एक में इनफ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पूरे में समझा, ये वाला पॉइंट था पार्ट फिफ्थ, क्योंकि पार्ट फिफ्थ के अलावा हर जगह ऑपरेशन आ रहा है। और डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स में आई होप आपको समझ आया कि फाइनेंसिंग में इसलिए डाला है क्योंकि इन्होंने इस बार खुद के शेयर्स, खुद की कंपनी के शेयर, ठीक है। तो जब भी खुद की कंपनी के शेयर्स के बारे में बात आ जाए स्टूडेंट्स, तो ये फाइनेंसिंग में आता है। दूसरी कंपनी के शेयर्स भले ही कितने खरीदें और बेचें, वो नहीं आएगा फाइनेंसिंग में, ठीक है, वो ऑपरेटिंग में आएगा। लेकिन जब खुद की बात आ जाती है तो वो फाइनेंसिंग में आता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।